मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सभी को प्रणाम। हम गीता चिंतनमाला में श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाष्य पुस्तक से ले रहे हैं। 18वां अध्याय चल रहा है। कल हमने 65 श्लोक तक किया था। तो यह जो 18वां अध्याय है इसको उपसंहार बोलते, अंत वाला अध्याय है। और इसमें भगवान ने सभी साधन शुरू से हमें फिर से बताए। जैसे शुरुआत में बता दिया, कर्म तो हमें करना ही है, किसी को भी कर्म छोड़ने की तो बात कहीं कहीं नहीं है, कर्तव्य कर्म तो करना ही है। और बताया कि यज्ञ, दान और तप सभी ने करना चाहिए, ये हमारे अंतःकरण को पवित्र बनाता है। तो कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, ध्यान योग बताया, भक्ति योग बताया। और फिर आगे चल के बताया कि स्वभाव और स्वरूप के बारे में। जो स्वभाव से कर्म करते हैं उसमें अहंकार रहता है, और वो हमारा जो स्वभाव है, जैसे क्षत्रिय स्वभाव है या ब्राह्मण स्वभाव है, वो स्वभाव हमसे वो करवा लेता है। तो जब हम अपनी मर्जी से करते हैं, स्वभाव के मतलब 3 गुणों के हिसाब से करते हैं, वर्ण आश्रम के हिसाब से करते हैं, तो ज्ञान नहीं रहा तो वो हमारे में अहंकार आएगा, कर्तृत्व भाव आएगा, कर्तापन आएगा। और जब भी कर्तापन आता है तो फिर वो भोक्तापन भी होगा और हम सुख दुख वाले बंधन में बंध जाएंगे। तो स्वभाव से कर्म होते हैं तो क्या होता है वह बताया भगवान ने। फिर स्वरूप में विराजमान होके जब कर्म करोगे तो उसका जो रिजल्ट है वो कल्याणकारी होगा। स्वरूप मतलब भगवान की शरण होके या भगवान को अर्पण करके, फल त्याग की इच्छा से, उसमें कामना भी नहीं होती, वो निष्काम कर्मी होता है। फिर आगे भगवान की आज्ञा से भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू सारे अपने तू मेरे परायण हो जा, मेरे में चित्त वाला हो जा, और मेरी बात मानकर तू कर्म करेगा तो कल्याणकारी होगा। पर यदि अहंकार वश तूने अपने आप जो कर्म करेगा तो वो तुझे तेरा पतन करेगा, तो कि तुझे दुखी देगा। अतः मुझ में चित्त से तू मेरा हो जा, अपने चित्त से मेरा हो जा, ऐसा बोला है। और फिर यहाँ पर भगवान ने हमको बताया कि गुही ज्ञान क्या होता है, गुहितर क्या, गुहितमम ज्ञान क्या। तो बताया वही कर्म योग गुही ज्ञान, फिर उसमें उपासना भी जुड़ जाएगी तो वो गुहितर ज्ञान हो गया। और गुहितम बताया कि जो भगवान ने अपने आप को जो प्रकट किया है 10वें अध्याय में, 12वें अध्याय में, उसको बता रहे हैं वो गुहितम ज्ञान है। और फिर कल जो 65 नंबर का श्लोक हमने पढ़ा उसमें बात आई थी सर्व गुहितमम। तो गुहितम हो गया, अब सर्व गुहितमम शब्द आया था जो कि भगवत गीता में पहली बार आया था। वो इसलिए भी आया क्योंकि अर्जुन ठीक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे जब भगवान ने कहा कि चित्त से तू मेरी शरण ले ले। तो
तब अर्जुन ने कुछ आंसर नहीं दिया, इसलिए भगवान ने यहाँ पे थोड़ा सा धक्का लगाया और सर्व गुहितमम शब्द यूज किया। मतलब मैं अत्यंत ही रहस्यमयी बात तुझे बताने जा रहा हूँ, गोपनीय बात बताने जा रहा हूँ, इसको तू फिर से मुझसे सुन। तो अब अर्जुन को थोड़ा धक्का लगा है, और इसके पहले श्लोक में कह दिया था भगवान ने, ये मैंने तुझे सब बता ही दिया है, अब तेरी मर्जी, जैसा चाहता है वैसा कर। तो वो सुन के भी अर्जुन घबरा गया था। तो अब यहाँ पर 65-66 नंबर के श्लोक में ये सर्व गुहितम ज्ञान क्या है वो बताने जा रहे हैं। तो श्लोक नंबर 66 इस प्रकार है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान यहाँ पर इस श्लोक में कह रहे हैं कि समस्त धर्मों को पहला ही जो शब्द है सर्वधर्म, सब धर्मों को छोड़कर, परित्याग जो बोला, मेरी शरण में आ जा। अर्थात मैं जो कि सबका आत्मा हूँ, समभाव से सर्वभूतों में जो मैं स्थित हूँ, अच्युत हूँ तथा जन्म मरण से रहित हूँ, उस एक के इस प्रकार तू शरण में आ जा। अभिप्राय यह है इस श्लोक का कि मुझ परमेश्वर से अन्य कुछ है ही नहीं। अब ये हमको बार बार कह दिया गया, अब फिर से बोल रहे हैं कि मुझ परमेश्वर के अलावा कुछ अन्य है ही नहीं। तभी उसको अनन्य बोला गया है, ऐसा निश्चय कर ले। तो इस प्रकार निश्चय वालों को मैं अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराता हूँ और समस्त धर्म और अधर्म बंधन रूप पापों से मैं मुक्त करता हूँ। तो इसके पहले श्लोकों में कहा था कि तू सबके हृदय में जो स्थित है परमात्मा, उसकी शरण ले ले, और फिर बाद में बोला मेरी शरण ले ले। तो ये बता रहे हैं भगवान कि कैसे अंधकार हमारे अंदर छा जाता है, तो साक्षात भगवान भी जब वो कहते हैं तो हम मानते नहीं उस बात को, क्योंकि हमारे में अहंकार रहता है। तो इस श्लोक में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने काफ़ी विस्तार से इस श्लोक पर बोला है। पूरे भाष्य में 2 ही श्लोक ऐसे हैं जिन पर काफ़ी विस्तार से शंकराचार्य जी ने बोला है। एक तो था 13वें नंबर का दूसरा श्लोक, और 18वें नंबर का ये 66 नंबर के श्लोक में शंकराचार्य जी ने बड़े विस्तार से कमेंट्री लिखी है। तो ये जो 18वें अध्याय में हम देखते आ रहे हैं कि सभी के सभी साधनों को बता दिया है, और उनके पक्ष का जो विवरण है उसी दृष्टि से इस श्लोक में अलग अलग भाव से बताया गया है। तो साधारणतः श्लोक का हम मीनिंग देखें तो क्या बोलेंगे, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मतलब सभी धर्मों का त्याग करके मुझ एक के शरण आ जा। अब यहाँ जो है हम क्या समझ सकते हैं यहाँ पर ये तो नहीं बोल रहा ना, बोल रहे भगवान की तू कर्मों को त्याग कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे ये, क्योंकि शुरू से भगवान कहते आ रहे हैं कि कर्मों को तो छोड़ना ही नहीं है, कर्तव्य कर्म तो करना ही है, हमें ज्ञान यज्ञ तप सब करने को बोला है। तो गीता के अनुसार यहाँ जो धर्म शब्द आया है उसका मीनिंग है कर्तव्य कर्म से का वाचक है धर्म। तो इसी अध्याय में हमने देखा था 41 से 44 श्लोक में कर्म शब्द आया था, और फिर 47 श्लोक में स्वधर्म आया था, फिर से 48 श्लोक में कर्म आया था। तो 2 कर्मों के बीच में उन्होंने स्वधर्म भी हमको समझा दिया था। तो सर्वधर्म में धर्म क्या है, तो देखो अब आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखेंगे तो धर्म का एक ही मीनिंग होता है कि अपनी उन्नति करना, मतलब अपने को आत्मा तक ले जाना। अभी जो हम अशुद्ध हैं, हम शुद्धता की तरफ जाएं, अपना लेवल ऊंचा करते रहें, अपनी आध्यात्मिक उन्नति को धर्म कहा है। और यहाँ पर धर्म मतलब कर्तव्य कर्म से जो जुड़ा है उसको धर्म कहा है, और कर्तव्य कर्म को तो भगवान ना कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसी अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार अब यहाँ पर बोलते हैं कर्तव्य कर्म,
तो कर्तव्य कर्म पहले बता दिए कि वर्ण और आश्रम के हिसाब से बताए हैं। तो वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो ये सब जो वर्ण आश्रम में जो जाति गोत्र के हिसाब से हम कर्म करते हैं, उनको कह रहे हैं कि अपने उन कर्मों को अहंकार के लिए मत करो, अहंकार से मत करो, बल्कि अपनी आत्म शुद्धि के लिए करो, भगवान को अर्पण करके करो, जिससे तुम निश्चिंत और निर्भय हो जाओगे। तो ये भी धर्म के अनुसार जो हम कर्म कर रहे हैं, वो सुख के लिए मत करो, तो वो सुख का त्याग बोल रहे हैं, उसके आश्रय मत हो जाओ। तो धर्म को स्वरूप से नहीं त्यागने को बोल रहे हैं, बल्कि धर्म के आश्रय का त्याग बोल रहे हैं। जैसे हम कुछ भी कर्म करते हैं तो हमें रहता है इससे मुझे सुख मिलने वाला है, तो वो सुख जो आश्रय ले रहे हैं सुख, उसका त्याग, बल्कि उस सुख की जगह ये हमें करना है कि मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, या मैं उस सत्य को पाने के लिए कर्म कर रहा हूँ। तो एक तो इसका ये मीनिंग हो गया। दूसरा इसका अर्थ है सर्वधर्म परित्यज्य का, कि कौन से धर्म? अब यहाँ पर बोल रहे हैं जो प्रकृति के धर्म हैं, जिनको हमने अपना मान लिया। कौन से हैं प्रकृति के धर्म? जैसे ये देह है, मन है, इंद्रियां हैं, प्राण है, इनको हमने अपना मान लिया। तो यहाँ पर सभी धर्मों का त्याग, कौन से धर्म बोल रहे हैं? देह के धर्म जिसको हमने अपना मान लिया, मन के धर्म, प्राण के धर्म, इंद्रियों के धर्म। तो देह का क्या धर्म है? देह का धर्म है जन्म मरण, और जन्म मरण के बीच में रोग आता है, बुढ़ापा आता है, तो इन सबको हमने अपना मान लिया। मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु होगी, तो उसके बाद ये कर लेना, उसके बीच में मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे ये रोग लग गया है, हमने इसको अपना मान लिया है। तो इस जन्म मरण जो देह का विकार है, या जो देह का रोग है वो। फिर मन का क्या धर्म है? मन का धर्म है सुख दुख, या आप बोल सकते हैं शोक करना, मोह करना, ये मन के धर्म है। तो ये शोक और मोह को भी मैंने मेरा मान लिया, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत सैड हूँ, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो ये बोल रहे हैं मोह और शोक जो मन का धर्म है, उसको मैंने मेरा मान लिया। फिर तीसरा आता है प्राण के धर्म। प्राण के धर्म क्या होते हैं? भूख और प्यास। तो हम क्या बोलते हैं? मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, तो हम फिर उसके आगे कर्म करते हैं, पर उसको हमने अपने से एसोसिएट कर लिया। तो ये जो 6 चीजें बताई, जन्म मरण, शोक मोह और भूख और प्यास, इन 6 को मिलाकर कहते हैं षड रिपु। तो जानकार लोग कहते हैं जो षड रिपु है, इन्हें, ये जो 6 चीजें बताई, ये जब त्याग होगी तभी हम स्वरूप को प्राप्त करने लायक होते हैं, या उस दिशा में हमारी यात्रा शुरू होती है, या गति शुरू होती है। तो जब यह धर्म, कौन से? प्रकृति के धर्म जो हैं, उनको हम क्यों त्यागेंगे? क्योंकि हमें उच्चतम स्वरूप की तरफ जाना है। तो जब हम उनको त्यागेंगे तब हम स्वरूप को पाने के लिए तैयार हैं। तो अब बार बार हमको याद दिला रहे हैं कि जो प्रकृति के धर्म है वो तेरे नहीं है, वो प्रकृति के हैं। पर हम पहुंच जाते हैं कि मुझे दुख हो रहा है, किसको बोलते हैं हम? अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, वो भी प्रकृति है, हम भी प्रकृति हैं, ये दुख सुख भी प्रकृति है। और जो हम गलती से अपने आप को जो प्रकृति मान के बैठे है, तो वो स्वरूप, पर उसने भ्रमवश अज्ञानवश मान लिया कि मैं प्रकृति हूँ। तो प्रकृति को जाके बोलती है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो प्रकृति सामने से पूछती क्या बुरा लग रहा है? मेरे में बहुत लो फीलिंग आ रहा है, सैडनेस, उदासी आ रही है। अब उसके भी सामने वाले के वही हाल है, तो हमारा ट्रीटमेंट तो कुछ होगा नहीं, हम आ जाके वहीं पे रहेंगे। तो जो सर्वधर्म, जो मैं अपनी देह के साथ इतना आसक्त हो गया हूँ, तदात्मय बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन मेरा देह के साथ हो गया है, कि मुझे अब मृत्यु का भय लगने लगा है। जन्म का तो पता नहीं, जन्म तो गए, जीवन चल रहा है, तो अब हमें ये जो मरण और जीवन के बीच की जितनी भी घटनाएं, मृत्यु तक, उनसे भय लगता है। फिर मैं अपने मन के साथ तदात्मय कर लिया, तो मन में जो शोक और मोह होता है, मैं उसी में पड़ा रहता हूँ, ये तो मेरा है, निजी पर्सनल मानते हैं। वैसे ही मैंने प्राणों के साथ तदात्मय कर लिया, भूख और प्यास से मैं परेशान होता रहता हूँ। तो ये षड रिपु को बोल रहे हैं, वो प्रकृति के जो धर्म है उनको जब हमने अपना मान लिया, उन धर्मों को त्याग की बात कर रहे हैं। तो 2 चीजें समझ में आई, सर्वधर्म परित्यज्य। एक, ये जो अभी समझा, प्रकृति के धर्म को अपना मान लिया, उससे अपन अटैच हो गए, उसको कह रहे हैं इस धर्म को तू त्याग।
और इसके पहले क्या बोला हमसे, किसको त्यागो? जो कर्तव्य कर्म जो हम कर रहे हैं उसका जो आश्रय ले रहे हैं कि मुझे ये फल प्राप्त होगा, सुख मिलेगा, उस आश्रय के त्याग को बोल रहे हैं। तो अब हमें ठीक से चीजें समझ में आने लगी कि सर्वधर्म परित्यज्य क्या है। क्योंकि जब आप लोगों से बोलोगे कि हम गीता पढ़ रहे हैं, तो ये 2-4 श्लोक ही हैं जो लोगों ने ऐसे ही पढ़ लिए हैं, उसका अपना मनगढ़ंत मीनिंग निकाल लिया है, और फिर कहोगे गीता तो नहीं, ये तो उसमें तो सब धर्म को त्याग की बात कर दी, फिर यूनिवर्सल यूनिटी कैसे होगी? वो रिलीजन को बात कर रहे हैं, जात पात को। तो वो बोल रहे फिर तो यूनिटी कैसे होगी, हम धर्म कैसे त्याग सकते हैं? तो ये बताना है किस धर्म को त्याग करने की बात कर रहे हैं। कर्तव्य कर्म में जो फल की आसक्ति है या जो आशा है उसके त्याग की बात कर रहे हैं। और प्राकृतिक धर्म जो है उनको, जिनको हमने अपना मान लिया है, उनको त्याग, जो मेरा नहीं है उसको अपना मान लिया, उसके त्याग की बात कर रहे हैं। तो ये सब तो प्रकृति के हैं। अब हम समझ गए ये मेरे हैं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं ये। तो जब हम ये है ही नहीं तो फिर हमारे में त्याग की भावना भी नहीं आनी चाहिए। जब हमने समझ लिया ये है ही नहीं तो त्याग किसका करेंगे? जो हम है ही नहीं उसका क्या त्याग करेंगे? तो ये ऑलरेडी हमारा त्याग हो जाता है। तो यही यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि अपने को प्रकृति से अलग जानो। तो पहले ये पहचानो कि क्या अपना है ना, क्या अपना है। तो ये कैसे समझेगा अपना क्या है? ये ज्ञान से, सत्संग से ही हमको समझेगा कि अपना कुछ है ही नहीं। जिसको भी हम अपना बोल रहे हैं वो तो प्रकृति का है, हमारा है ही नहीं। पर हमने क्या किया, जबरदस्ती उसको पकड़ के रख रहे हैं और कह रहे हैं ये तो मेरा है, मेरा है, पकड़ के बैठ गए अज्ञानवश, भ्रमवश। ठीक है, तो अब हमको बोल रहे हैं अपने पर विचार करो, जानो अपने को कि तुम कौन हो। विचार करो कि क्या ये देह मैंने बनाई है? क्या ये मैं, जो मन है मेरा, वो मैं कहीं से लेकर आया हूँ? क्या ये प्राणों को मैं हवा दे रही हूँ? नहीं, इन सब का हमें आंसर मिलता है। तो क्या ये देह मेरे कहने पर बड़ा होता है? नहीं, अपने आप होता है। हमने इतने बड़े हो गए, जन्मे से इतने से 3.5 किलो के समझो, तो अब हम कितने 70-80 किलो के हो गए। तो क्या मैंने बढ़ाया है? नहीं, ये प्रकृति का नियम है, वो बढ़ता जाता है और फिर घटता भी जाता है और एक दिन विघटित हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो बीमारी है, जो बुढ़ापा है, ये हम नहीं ला रहे कहाँ से, ये सब प्रकृति में होता है। ये प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति के तत्वों के संयोग से ये पिंड बन गया, ये पोता मतलब ये शरीर बन गया, ये खड़ा हो जाता है। फिर मैं इसको कैसे कहने लगा कि ये मैं हूँ, मेरा है। और कुछ समय बाद ये पिंड ढह जाता है या मिट जाता है, जैसे लहर उठती है और लहर गिर जाती है। तो यदि प्रकृति में इसी प्रकार से सब चलता रहेगा, देह बनती रहेगी, देह बिगड़ती रहेगी, तो हमें क्यों इतना दुख होना चाहिए इसमें? ये तो समुद्र में जैसे लहरें उठती हैं वैसे ये सब देह उठती हैं, कुछ समय रहती हैं और गिर जाती हैं। तो फिर हम क्यों मोहित होते हैं, क्यों शोक करते हैं इतना, क्यों चिंतित होते हैं इतना? नियम है प्रकृति का, इसको हमें ठीक प्रकार से समझ लेना है, तो फिर कोई हमें चिंता नहीं होगी। पर जब तक ये बात नहीं समझेंगे तो हम चिंतित ही चिंतित रहेंगे। और यही पूरा अध्यात्म कोशिश कर रहा है हमको समझाने की कि जो तू समझ रहा है, तूने जिसको इतना इम्पोर्टेंस दे दिया, वो तू है ही नहीं। तो अब बार बार हमको ये सिखाया जा रहा है। पर हम हर चीज पर्सनली ले लेते हैं। कुछ अच्छा हमारे साथ घटित हुआ तो हम इतनी पार्टी देंगे, शोर मचाएंगे, सबसे बधाई इकट्ठी करेंगे, पार्टी देंगे। कुछ बुरा हो गया तो इतना रोना पीटना करेंगे कि पूछो मत, कि फाइनली हमको डॉक्टर के पास जाके वो डिप्रेशन का इलाज ही करना पड़ता है। तो हमारी ये आदत हो गई हर चीज बहुत पर्सनली लेने का। तो कई जो फिलोसोफर्स हैं, दार्शनिक हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपका मौज में रहने का क्या राज है? तो उन्होंने कहा है कि हमारा एक ही राज है कि कोई भी चीज हम व्यक्तिगत नहीं लेते, पर्सनली नहीं लेते। न सुख पर्सनली लेते, न दुख पर्सनली लेते। तो जब ये सेंटेंस आप याद रखोगे कि हमको कुछ भी व्यक्तिगत नहीं लेना है, तो बहुत ही हमारे 90% टेंशन तो गायब हो जाएंगे। नहीं तो लगता ना हमारे बच्चे ने ये क्या कर लिया, ये तो बहुत शर्म की बात है। या फिर हमारे बच्चे ने क्या कर लिया, एग्जाम क्रैक कर लिया, 100 में से 100 आ गए, तो हम उसका उत्साह बनाने लगते हैं। तो उसको भी पर्सनली नहीं लेना है, दुख को भी पर्सनली नहीं लेना है। तो इस पर एक अच्छा सा दृष्टांत है। एक बार एक भिक्षुणी भगवान बुद्ध के पास गई। उसका बच्चा था 15 साल का, जिसका देहांत हो गया। तो वो बहुत दुखी
और वो जो उसका शरीर था उसका अंतिम क्रिया भी नहीं कर रही थी कि जब बुद्ध आएंगे तो उनसे कहूंगी वो जीवित कर देंगे, क्योंकि जो बुद्ध में जो आर्ट है वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। तो वो बुद्ध के पास गई, भगवान बुद्ध के पास, तो बोला ये मेरा बेटा है और मैंने सुना है कि आप किसी को भी जिंदा कर सकते हो, तो मेरे बेटे को आप जिंदा कर दो। तो भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है, वो महिला ने पूछा। तो भगवान बुद्ध ने कहा तुम पूरे गांव में जाओ भिक्षा लेने के लिए, और सिर्फ 5 घर कोई सिर्फ भिक्षा लेके आओ जिसके घर आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। तो वो निकल जाती लेने, वो हर घर में, उसको लगता है बहुत इजी काम है, 5 घर तो मुझे मिल ही जाएंगे ऐसे। तो वो हर घर जाती है और पूरा थक के आती है शाम को और बोलती है भगवान कहीं से भिक्षा नहीं मिली, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई की कभी ना कभी तो मृत्यु हुई ही है। किसी के बूढ़े माँ बाप की, किसी के कुछ, और किसी के तो छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो गई है। तो मैंने बहुत दुख देख लिया, सब लोग दुखी हैं। तो वो भगवान बुद्ध ये बोलते हैं, फिर तो समझ गई, वो ज्ञानी थी। तो भगवान बुद्ध यही बोलते हैं कि पर्सनली मत लो कि मुझे ही दुख है संसार में, मुझे ही इतना दुख क्यों दे रहा है भगवान। ये तो प्रकृति का नियम है, जो चीज आने वाली है, जो जन्मी है उसकी मृत्यु होगी ही होगी। तो इसलिए ये प्रक्रिया सिर्फ एक मेरे साथ नहीं हो रही है, पूरी सृष्टि के साथ ये प्रक्रिया हो रही है। और ये भेदभाव करना कि मेरे कोई दुख है, मेरे कोई कम मिल रहा है, लोग मेरे को ही परेशान करते हैं, इसी भाव से दंगे होते हैं, भेदभाव क्योंकि शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सब होता है। तो ज्ञान से हमको भगवान समझा रहे हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, और भी जो जो तुम समझते हो कचरा वो सब तुम हो ही नहीं। पर हम लोग कैसे हैं, हम लोग मूढ़मती वाले, एकदम हमारी जो बुद्धि है एकदम स्थूल बुद्धि है। तो हम जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं कहते चलो मान लिया, भगवान ने कह दिया इसलिए मान लेते हैं कि तुम देह नहीं हो, मन नहीं हो, प्राण नहीं हो, इंद्रियों, चलो बताओ फिर तुम कौन हो, फिर मैं कौन हूँ बताओ, ऐसे तर्क करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अब क्या बताना, कुछ नहीं है तुम्हें बताना, बता दिया जो बताना था, 15वें अध्याय में सब बता दिया है कि क्या हो तुम, मतलब आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा हो, पता है सबको, पर आत्मा को कैसे दिखा सकते, नहीं दिखा सकते, वो भी सब बता दिया। तो अब कुछ और बात करने की जरूरत नहीं है, तुम बस जो फालतू की चीजें पकड़कर बैठे हो, जो तुम नहीं हो वो बनकर जो बैठे हो, बस उसको नकारो, उसको झुटलाओ, वो भ्रम छोड़ो, बस यही करो। यही नकारना ही एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि हमने इतना कुछ पकड़ के रखा है और इतना जबरदस्त पकड़ के रखा है कि वो नकार ही लो तो वही बड़ा काम है। पर हम जो मनुष्य होते हैं ऐसे छोड़ते नहीं किसी गुरु लोगों को, फिर मन उनकी जिद आ जाती है मन में, पहले बताओ कि हम क्या हैं फिर हम नकारेंगे, पहले बताओ फिर हम नकारेंगे, नहीं तो हम नहीं नकारेंगे, क्योंकि हमने सब नकार दिया और तुम भाग गए। कृष्ण तो चतुर है, वो तो भाग जाएगा हमको नकार के, फिर हमारा क्या होगा। तो भगवान कृष्ण यही बोलते हैं अर्जुन से कि मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, जो हम बोलते हैं भगवान को कि पहले बताओ, ये गुरुजनों को पहले हमें बताओ हमको क्या मिलेगा, फिर हम ये छोड़ते हैं। तो जैसे बोला जाता है ना, अंग्रेजी में कहावत है, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन बुश। हाथ में जो चिड़िया है वो अच्छा है ना, कम से कम है, तो बाहर जो 2-4 दिख रही हैं वो तो मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं हाथ की चिड़िया को क्यों छोड़ूं, भले ही वहां की 2 अच्छी होंगी पर मैं हाथ की चिड़िया को नहीं छोड़ सकती। तो हमारा ये जो मनुष्य मन है ये ऐसी ऐसी चालाकियां करता है। और भी आपने एक बहुत किस्सा सुना होगा कि मथुरा में यमुना के किनारे एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं ये नदी पार करके उस पार चला जाऊं। तो उसने वो चप्पू लिया वो नाव में से और चलाना शुरू कर दिया। रात थी, 8:30-9 बजे थे। वो रात भर चप्पू चलाता रहा। जब दिन का उजाला हुआ तो देखा नाव वहीं की वहीं खड़ी है। अब क्यों खड़ी है वहां नाव वहीं की वहीं, क्योंकि वो जो बंधी हुई थी रस्सी से किनारे पे वो छोड़ा ही नहीं उसने। तो हम ऐसी मूर्ख, अब ये कहावत सुन के कितनी हंसी आती है अपने को सुन के कि वो रात भर ऐसे से करता रहा, और वहीं यही हंसी हम अपने ऊपर भी कर सकते हैं कि हम बोलते हैं पहले बताओ क्या मिलेगा फिर हम ये छोड़ेंगे। तो ऐसे ही आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे समझो आपको एक
आपको बोला चलो आपको मुंबई से दिल्ली जाना है और हमने आपको ट्रेन का टिकट दिया है। ट्रेन जो है 24 घंटे लेती है, राजधानी एक्सप्रेस है, बहुत मस्त है, बहुत सुख सुविधा मिलेगी, लग्जरी, पूरी एसी, 4-5 बार खाना भी मिलेगा, 3 टाइम भोजन, चाय नाश्ता मिठाई खूब भरपूर मिलेगा, सब रजाई कंबल सब मिलेगा, सुख से सोते हुए चले जाना। तो हम हाँ उसमें जाएंगे, 4 टाइम खाना मिलेगा, बढ़िया। फिर बोलेंगे ये लो एक फ्लाइट का भी टिकट है, उसमें सिर्फ 2.5 घंटा लगेगा, पर खाना नहीं मिलेगा कुछ भी, और कम से कम सामान ले जाना है। तो हमको क्या चढ़ना फ्लाइट पे भी है, पर ट्रेन का भोजन भी नहीं छोड़ना, ऐसी है हमारी बुद्धि। हम पूछते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि हम फ्लाइट में भी जाएं और ये ट्रेन के जो 6 टाइम का भोजन है इसको भी हम साथ में पैक कर ले? ये हो नहीं सकता, क्योंकि वो 3 घंटे में तुम्हें भूख लगेगी ही नहीं। पर हमें क्या लगता है वो भी इकट्ठा कर लो, वो भी नहीं छोड़ना, इसका मजा भी नहीं छोड़ना, हम ऐसे हैं। फिर याद आता है कि संतों ने क्या कहा है, प्रेम गली अति साकरी या में दो न समाए, मैं रहा तो हरि नहीं, हरि रहा तो मैं नहीं। तो अपना ये जो हमको कहावतें मिली हैं संतों से, इनको ठीक टाइम पे याद कर लेना चाहिए कि ऐसे जब हमारे तर्क चलते हैं तो हमें ये एक हाथ दोहा बिल्कुल ठीक से समझ आ जाना चाहिए। तो ऐसे हैं हम, चूज करेंगे ट्रेन का खाना, जाना हमें फ्लाइट से है, तो हमें क्या चाहिए, वो ट्रेन को भी पूरा हम फ्लाइट में ले लें। अब ट्रेन के जो इतने सारे डब्बे आप फ्लाइट में लेके कैसे बैठोगे, पर जाना हमें प्लेन में, खाना हमें वहां का चाहिए। तो ये है हमारी, ऐसा मन हमारे साथ चालाकियां करता है और हमको द्वंद में रखता है, हमें ठीक से जीने ही नहीं देता। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे में विवेक की अति कमी है, अति कमी है। और जहाँ विवेक मिलता है वहां हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें डर लगता है विवेक सुन लेंगे तो हमको सब छोड़ना पड़ेगा, हमारा ऐश्वर्य। तो ऐसे हैं हम लोग, सुनना भी नहीं चाहते, चाहिए भी सुख, और फिर जो ऊपर की उड़ती उड़ती 2-4 श्लोक सबसे सुन लेंगे, बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, या फिर बोल दिया नहीं नहीं कृष्ण को नहीं मानना, उन्होंने तो सर्वधर्म परित्यज्य बोल दिया। ऐसे हम लोग हैं, खुद नहीं पढ़ेंगे ना सुनेंगे, पर अपने मन बुद्धि, जो स्थूल बुद्धि है, अशुद्ध मन है, उसकी बातों में हम आते रहते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य होंगे तभी हमारा आध्यात्मिक मार्ग में यात्रा हमारी शुरू होगी या हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके लिए हमको आत्म अवलोकन अति आवश्यक है, अनिवार्य है। तो क्या है आत्म अवलोकन, क्या देखना है कि हमारी स्थिति अभी कैसी है। मैं कितना देह के साथ आसक्त हूँ, मैं कितना मन के साथ रहता हूँ, मैं कितना मन की गलत बातों में आ जाता हूँ, देह में कितने गुण दोष है मेरे, कितना अटैचमेंट है, ये देखो और उस पर काम करो। कैसे परिस्थितियों के आते ही मैं कैसे हिल जाता हूँ, ऊपर नीचे हो जाता हूँ, समाज में किसी ने कुछ बोल दिया या किसी ने, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, कैसे मैं व्याकुल हो जाता हूँ। तो ये सब अपनी चेकिंग करो और देखो कि हमारे में क्या जरूरत है और क्या हमें अभी अपना ठीक करना है। तो इस प्रकार अपने उद्देश्य से दूर मत करो अपने आप को, अपना उद्देश्य बिल्कुल ठीक रखो, देखो कि मेरा जो मन है विवेक बुद्धि से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो श्रेयस्कर चीजें चुन रहा है कि प्रेयस्करी में ही पड़ा हुआ है जो मेरे को प्रिय है। तो ये चुनाव हमको करना आना चाहिए, और वो होगा सिर्फ आत्मज्ञान के अवलोकन से। तो कृष्ण यहाँ पर यही कह रहे हैं कि बुद्धि को, अपनी बुद्धि को ज्ञान के प्रकाश से उजागर करो, है ना। भगवान बुद्ध ने भी कहा आपो दीपो भव, मतलब अपने आप को ही उजागर करना है, कोई ये बाहर का व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो अपने आप को ये ज्ञान दो, ज्ञान से सींचो, अवलोकन करो और देखो मैं कहाँ हूँ और कितनी मेरी प्रोग्रेस हो रही है, और अपनी स्पीड बढ़ाओ। इसी को बोलते हैं नित्य निरंतर सततम अपना जो ध्यान होना चाहिए अपने ऊपर, ये निश्चय हो। नहीं तो क्या होगा, ये अवलोकन हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जो भी हम कर रहे हैं साधना तपस्या के नाम पर, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम बोल रहे हैं, ये हमारा दिखावटीपन है। हम अपने अहंकार को बचाए बचाए चलते रहते हैं और ऊपर ऊपर से बोलते रहते हैं जय श्री कृष्णा राम राम। देखो हम बोल रहे हैं तो सही में वो राम और कृष्ण मेरे अंदर उजागर हो रहे हैं, उनका अवतार अवतरित हो रहे हैं वो मेरे मन में। तो अब यही साधना है हमारे लिए कि कृष्ण और राम को हम अपने अंदर अवतरित करें, अपने आप को हम धोखा नहीं दें, अपने आप से हम ईमानदार रहें, और यही तपस्या है। क्या है तपस्या,
कि हम सच के ऐसे पास चले जाएं कि वो सच्चाई से सारा झूठ जो है भस्म हो जाए, इतना ताप हो जाए सच्चाई का हमारे अंदर। तो अब क्या करें, हम ये देह में तो हैं, अब देह को तो हम छोड़ नहीं सकते, छोड़ना भी नहीं है, परिवार संबंधियों को हम छोड़ नहीं सकते। यदि हमने छोड़ भी दिया ये संसार और जंगल चले गए, तो वहां भी हमारा शरीर और मन तो हमारे साथ जाएंगे ही जाएंगे। तो ये छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, इसी में रहकर सारे हमारे रिश्ते निभाना है, पर ध्यान रहे कि हमारे में स्वार्थ नहीं रहे, हमारे में आसक्ति नहीं रहे। कहीं ये संबंध निभाते हुए मैं आसक्त नहीं हो जाऊं, उससे तादात्म्य नहीं कर लूं इस देह और मन से। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसलिए ध्यान का बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारा ध्यान बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। ध्यान टूटा कि हम फिर जाके अपनी देह को पकड़ लेंगे, है ना, पीछे जाके पकड़ लेंगे ऐसे। तो प्रकृति को ठीक प्रकार से जान लो। प्रकृति क्या है, कैसे चलती है, जो भगवान ने 7वें अध्याय में हमको बहुत अच्छे से बता दिया। परा और अपरा दोनों प्रकृति हैं, जड़ और चेतन, और मैं उसको दोनों को चलाने वाला हूँ। तो प्रकृति के अपने नियम हैं। देह का जन्म होता है, बढ़ती है, रोग लगते हैं, इंद्रियां भी मचलती रहती हैं बीच बीच में, सब अपना अपना धर्म निभाते रहते हैं। देह में विकार होते हैं, जैसे बोला रोग लगेगा जो, या कुछ गलत विचार आएंगे हमारे में, और एक दिन ये देह विघटित हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें प्रकृति को ठीक प्रकार से समझ लेना है। यहाँ एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आता है स्वार्थ का, और कैसे हम नहीं समझते कि प्रकृति कैसे नियम से चल रही है, पर हम अपना बीच में अहंकार लगा देते हैं कि ये तो मैं अपना त्याग कर रहा हूँ, अपना स्वार्थ मैं देखता हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फल सबको मिल रहा है, तो हम अपने आप को पकड़ के बैठ जाते हैं, ये सिर्फ मुझे फल मिलना चाहिए। तो एक दृष्टांत ऐसा है, एक पेड़ था, उसमें बहुत पत्तियां थी, हरी हरी पत्तियां। तो जब बारिश होती थी तो सारी पत्तियां पे पानी गिरता है और वो पत्तियों से नीचे चला जाता है जड़ों पे। तो एक दिन ऐसे ही सोचते सोचते सब पत्तियों को क्या लगा कि ये जल तो हमारे ऊपर गिरता है, और हम तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से नीचे जड़ों को दे देते हैं, और फिर पूरी जिंदगी साल भर हम जड़ों की मिन्नतें करते हैं कि हमें जल दो, हमें जल दो। तो अपन एक काम करते हैं, अब अपन जल को नीचे गिरने ही नहीं देंगे। तो सब पत्तियों ने मिलकर अपना एक प्रोग्राम बना लिया कि हम सब पत्तियां ऐसे मुड़ जाएंगी कप के शेप में, ताकि पानी हमारे ही अंदर इकट्ठा हो जाए, नीचे गिरे ही नहीं। फिर आई बारिश, पत्तियों ने अपना कार्यक्रम शुरू किया, सब ऐसे गोल गोल हो गई और उनमें पानी भर गया सब में। एक दिन अच्छा गया, 2 दिन अच्छा गया, 3 दिन अच्छा गया, और तीसरे दिन के बाद वो जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लग गई, मुरझाने लग गई। तभी वो पेड़ की एक डगाल थी, वो बड़ी ज्ञानी थी, उसने कहा अरे तुम मूर्खों, ये अपना कप ये छोड़ दो और पल जल को नीचे गिरने दो, ऐसे इकट्ठा करने से तुम्हारा फायदा नहीं हो रहा, देखो तुम सब सूख रही हो। और जड़ को जब पानी गिरने दोगे, वही जड़ तो इकट्ठा करके तुम्हें टाइम टू टाइम देगा। तो तुम ये अपना जो स्वार्थ भाव है ना, ये अहंकार है कि मैं दे रही हूँ जल नीचे जड़ को, वो छोड़ो, जड़ को दोगे तभी तुम सदोगे और हरे भरे रहोगे। तो जब चौथा दिन हो गया और वो पूरी पीली पड़ने लगी, तब उन लोगों को समझ में आया कि ये हम गलत कर रहे हैं, और उन्होंने जल छोड़ दिया जड़ों में। फिर उनको भी ठीक प्रकार से मिलने लगा। यही बिल्कुल हमारी कंडीशन है। हमको क्या लगता है सब हमने किया तो मेरे को ही फायदा होना चाहिए। सारा जो प्रेस्टीज है, जो लोग स्वागत करते हैं, लोग बड़ाई करते हैं, सिर्फ मेरी करे, मैंने किया है। तो इस प्रकार हम भी इस स्वार्थ भाव में इतने व्यक्तिगत, इतने पर्सनली हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ऐसे हम स्वार्थ और अहंकार में रहते हैं। तो प्रकृति के अपने नियम हैं, वो अपने नियम से चलती है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं प्रकृति को जान लो, देह को जान लो, और उसके देह के नियम को स्वीकार कर लो कि वो जन्मी है तो उसमें सब कुछ होगा, विकार भी होगा, एक दिन वो मृत्यु भी होगी, विघटित हो जाएगी। और अपने इसका उपाय एक ही है कि अपना उद्देश्य याद रखो। सब जान लो, सब प्रकृति को जान लो, और उसका उद्देश्य क्या रखो कि मुझे सत्य की तरफ बढ़ना है, इसलिए मैं पूरी प्रकृति को जान रही हूँ। जब ऐसे हम पूरी प्रकृति की व्यवस्था को जान लेंगे ठीक प्रकार से, फिर प्रकृति में बदलाव भी होगा तो वो हमें प्रभावित नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा हमको अपने ऊपर काम करना है, और इसी को कहते हैं तपस्या, साधना, उपासना।
और इसी को कहा है भगवान ने सर्व धर्म परित्यज्य। ये प्रकृति के देह, प्राण, मन, इंद्रियां, ये सब धर्म जो हैं प्रकृति के, ये मेरे नहीं हैं। यही हमें ठीक प्रकार से समझना है और इसका त्याग करना है। और फिर क्वेश्चन आता है कि फिर मैं क्या हूँ? तो वही बता दिया आपको 15वें अध्याय में, तुम कौन हो? आनंद स्वरूप हो, आत्मा हो, मुक्ति हो, संतुष्टि हो, पूर्णता हो, स्वतंत्रता हो, वही हो तुम। इन सब के एक ही नाम है, प्रेम हो तुम, बोध हो तुम, ज्ञान हो। तो इन सब से ही हमें अपना ये जीवन चलाना है। फिर आगे भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, मुझ में ही शरण हो जाओ, मेरी ही शरण में आ जाओ। तो यहाँ माम एकम शब्द आया है। तो यहाँ माम मतलब मेरी, एक सत्य, मेरी मतलब यहाँ कृष्ण आत्मा के लिए बोल रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ। तो आत्मा एक ही होती है, परमात्मा एक ही होता है, तो और एक ही सत्य, उसी को सत्य बोला है। तो सत्य एक ही है। तो माम शब्द आया मेरी मतलब आत्मा की, तत्व की। फिर आता है एकम। तो एकम यहाँ बोला, एकम का क्या मतलब है? एकम मतलब वो अनन्यता को के रूप में बोला गया है। भगवान खुद को बोल रहे हैं तत्व, आत्मा, और दूसरा उन्होंने अपने को बोला अनन्यता, मतलब सब जगह मैं हूँ, अनन्य हूँ, इनफाइनाइट हूँ, एब्सोल्यूट हूँ। तो ये भगवान की जो शरणागति का ये सूत्र है, माम एकम शरणम व्रज। तो एकम पद को लेकर भगवान यहाँ बताना चाहते हैं कि सांख्य योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, जितनी भी सत्य को प्राप्त करने के लिए साधन बताए हैं, उन संपूर्ण साधनों में जो मुख्य है वो क्या है? मेरी अनन्य शरणागति। जब आप शरणागति के लिए तैयार होगे, मतलब जो समर्पण भाव में तैयार होगे, तभी आपको स्वीकृति मिलेगी इस यात्रा में आगे बढ़ने की। तो स्वीकार उसी का होगा जो अन्य किसी और का नहीं है। तो हम क्या पकड़ते हैं? हम कृष्ण को भी पकड़ लेते हैं, पर इधर भी सबको पकड़े रहते हैं। इसको पकड़ेंगे और इसको भी, तो पता चला कहीं के भी नहीं बचे आप, ना यहाँ के ना वहाँ के। तो बार बार बोल रहे हैं स्वीकार उसी का होगा जो अन्य किसी और को नहीं पकड़ेगा, या अन्य किसी और को बांधेगा नहीं, बंधेगा नहीं। तो भगवत गीता में जगह जगह अनन्य भक्ति की बात भगवान ने कही है, और इस माया से तरने का भी जो उपाय बताया है वो शरणागति ही बताया है। तो जो जगह जगह भगवान ने ये अनन्य भक्ति की बात करी है, तो जैसे अध्याय 7वें अध्याय में 14 नंबर का श्लोक, 8वें अध्याय में 14 नंबर का श्लोक है, फिर 8वें अध्याय में 22 नंबर का श्लोक है, 9वें अध्याय में 22 नंबर का श्लोक है, 11वें अध्याय में 14 नंबर का श्लोक है। तो ये सब क्या माम एकम शरणम व्रज बता रहे हैं भगवान। पर हम लोग इतना बंधे हुए हैं जाति, धर्म, वर्ण, ये संप्रदाय वगैरह में, कि साक्षात कृष्ण भी हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे ना, तो हम उनसे क्वेश्चन करने लगेंगे, कहाँ से आए हो, कौन सी जाति के हो, साउथ से हो, अरे नहीं नॉर्थ वालों को हम तो मानते हैं, किस संप्रदाय के हो, वैष्णव संप्रदाय के नहीं हो तो हम नहीं मानेंगे, हम तो सिर्फ वैष्णव संप्रदाय के लोगों को, आपने तुलसी की कंठी नहीं पहनी, तुम्हारा तिलक कहाँ है। हम ऐसी बातों में ही अटके रहते हैं और हम मानने को ही नहीं तैयार होते, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है इतनी तार्किक बुद्धि है, इतनी गलत जगह हम अपनी बुद्धि लगाते हैं कि भगवान के सामने प्रकट हो जाने पर भी हम उसको नकारते रहते हैं और कहते हैं कि तू वहाँ का होगा तो ही हम मानेंगे, हम तो इस संप्रदाय वाले हैं। तो ये सब भेद, संप्रदाय के, जाति के, प्रकृति के, धर्म के भेद, ये सब भेद मिटाने के लिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम बार बार पूछते हैं ना छूट जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, मैं ये छोड़ दूंगा तो मेरा घर चलेगा कि नहीं। तो जैसे हम नींद में जब होते हैं, जब गहरी नींद में, तब हमारा न तो मन हमारा होता है, न इंद्रियां, न देह हमारी होती है, हमें कुछ भी नहीं आभास रहता कि देह भी है कि नहीं, फिर भी हम रहते हैं, क्योंकि उठ के क्या बोलते हैं हम, नींद हमारी अच्छी हुई, बहुत फ्रेश फील हो रहा है, इसका मतलब हम थे। तो यही बताते हैं कि ये सब छूटने के बाद भी हम रहेंगे। ये मत सोचो कि ये सब छूट जाएगा तो मेरा क्या होगा, और अच्छा हम नींद से उठ के बाद अच्छा फील करते हैं। तो इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि बाकी सब धर्मों को तू छोड़ और परमात्मा के प्रति समर्पित भाव में आ जा, मामेकम शरणम व्रज। चलो अब यहाँ तक आ गए हम, समर्पण भी कर दिया, अब क्या होगा? तो आगे भगवान कहते हैं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच।
मतलब मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। मतलब जहां जहां समर्पण होगा, मतलब जो जो भक्त समर्पित होगा, जहां पूरा समर्पण होगा, तो वहां पर क्या होगा, न कर्तापन होगा न भोक्तापन होगा। मतलब कर्तापन का अभिमान भी समाप्त हो जाएगा, और जब कर्तापन ही नहीं रहेगा तो वो भोक्तापन भी नहीं होगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब हम कर्ता बनते हैं तो जो फल मिलता है वो कर्ता को ही मिलता है, कर्म को कुछ नहीं होता। कर्म तो जड़ है, पर जो कर्ता है चेतन, उसी को फल मिलता है। तो जब अकर्ता हो जाएगा, वो बोलेगा मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो भगवान को समर्पित कर दिया, तो फल भी भगवान को समर्पित हो जाएगा, तो वो फल भी उसको नहीं मिलेगा, तो वो अकर्ता हो गया, अभोक्ता हो गया। फिर कई लोग ये क्वेश्चन पूछते, फल नहीं मिलेगा तो कर्म करने में इंटरेस्ट ही कैसे आएगा? तो ये है कि जब आप इस भावना से कर्म करोगे, मतलब कर्म योग ज्ञान से जब कर्म करोगे, तो आपके अंदर पहले ही वो पूर्णता और संतुष्टि रहेगी, फुल रहोगे आप। और ऐसे पूर्ण और संतुष्टता से जब हम कोई कार्य करते हैं तो पूरे उत्साह में होता है, और फल हमको वो उत्साह में ही मिल गया कि हम इतने उत्साह से कर रहे हैं कि हमें ना भूख ना प्यास कुछ भी नहीं लग रही है, हम अपने उद्देश्य में लगे हुए हैं। तो वही फल मिल गया कि हमें उसमें इतना आनंद आ गया, करने में इतना आनंद आ गया। तो इस प्रकार न वो न करता है न भोगता है, दोनों कर्तापन और भोक्तापन उसका समाप्त हो गया, और फल की कामना ही नहीं है उसको। तो क्या हो गया, राग द्वेष भी खत्म हो गया। क्योंकि जब फल की कामना होती है फिर वो पूरी चेन शुरू हो जाती है, राग द्वेष भोक्तापना कर्तापना। तो जब ये तीनों समाप्त हो जाते हैं तो अब जो हमारे द्वारा कर्म होगा वो सबसे श्रेष्ठ कर्म होगा, और उसमें कुछ भी हो जाए, कैसा भी फल हो, उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। तो इस प्रकार हमारे जो पाप हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, जो बंधन है वो मुक्त हो जाएंगे। और भगवान इस श्लोक में आखिरी में कहते हैं माँ शुचः, मतलब इसलिए तू शोक ना कर, चिंता मत कर। अब भगवान कह रहे हैं सबसे कि शोक मत करो, चिंता मत, दुखी मत हो, कह रहे हैं फाइनली कि तुम दुखी मत हो। ये जो तुम्हें जीवन मिला है, ये हमें दुखी रहने के लिए नहीं मिला है। तो अपने दुख को पहचानो और उस दुख को खत्म करो। जीवन मिला है अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने के लिए, तो उस यात्रा पर निकल पड़ो, और उस यात्रा में जो भी रुकावटें आए उसको सहन करो, उसको सहन करो, वही तुम्हारा पुरुषार्थ है। तो दुख, तकलीफें, परेशानियां सब आएंगी, और आपको लगेगा ये संसार मुझे दुख दे रहा है, लगेगा भी ऐसे, पर उसको समझो कि ये मुझे दुख क्यों हो रहा है, कहाँ से ये दुख मेरे अंदर आ रहा है। फिर हम उसको थोड़ा हल्का हल्का करते जाएंगे, लाइट की सबके साथ ऐसा हो रहा है, तो मुझे दुखी नहीं रहना है, पर मेरी यात्रा जो मेरा जीवन उन्नत बनाए उसकी तरफ निकलना है मुझे। तो जन्म लिया है मैंने, तो ये जीवन में सब होगा, और ये सब होगा, पर मुझे इसका बहुत ही अच्छे से इसका सामना करना है, समझकर, ज्ञान से। जो भगवान कृष्ण हमें ज्ञान दे रहे हैं, कृष्ण या ज्ञान का साथ लेते हुए मुझे आगे बढ़ना है, और यही मुझे पापों से मुक्त करेगा। तो जो समर्पण बता रहे हैं, शरणागति बता रहे हैं, शरणागति होने तक ये सब होगा कि भगवान मेरे पापों को मुक्त कर देगा। जैसे भगवान ने कहा कि तू मेरी शरण आ जाएगा तो मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये सब बातें तो शरणागत तक होने तक होती है, पर एक बार आप समर्पित हो गए, शरणागति हो गए, तो बाद में तो पापों का मुक्त होने का कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी हो गए हो पापों से मुक्त। तो जो ये पद यहाँ पर बोला है कि मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, इसका तात्पर्य ये है कि मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा का भाव जो बता रहे हैं, जो शरणागत हो गए उसके लिए, कि उसके बाद जो तेरी जो भी आदतें हैं, कौन सी आदतें, कि तुझे ऐसा लगेगा कि मेरी ये आदत अच्छी नहीं है, शरणागत होने के बाद जो तुझे लगेगा कि मैं ठीक प्रकार से आचरण नहीं कर पा रहा, या मेरे मन में कुछ गलत भाव आ रहे हैं, या मैं योग्य नहीं हूँ शरणागति के, ये सब भी जो भाव आएंगे उससे भी मैं तुझे बचा लूंगा, ये मेरा तेरे से मेरी प्रतिज्ञा है। तो जो अपने में निर्बलता आएगी, अपने में अयोग्यता लगेगी, तू उसकी भी चिंता मत कर, उसको भी मैं हर लूंगा। अब तेरा जो सुधार है वो मेरे हाथों में है, मैं इससे तुझे मुक्त कर दूंगा।
तो ये जो सब कमियां जो अभी बताई, जो एक भक्त को अपने में दिखती हैं, तो भगवान कहते हैं ये कमियां भी अब तेरी नहीं रह गई, तू मेरे शरण आ ही गया है ना, तो अब ये सब कमियां मैं निपट लूंगा, ये सब कमियां मेरी है। तेरा सिर्फ एक ही काम है। क्या काम है तेरा? तू शोक रहित हो जा, तू निर्भय हो जा, तू निश्चिंत हो जा। तो माँ शुचः का यही तात्पर्य है कि तू मेरे शरण होकर चिंता यदि करता है तो यह मेरे प्रति अपराध है, ये मेरे प्रति अविश्वास है, ये शरणागति में कलंक है। तो भगवान कह रहे हैं मेरे पे विश्वास न रखकर जो तू कर रहा है ये तू बड़ा गलत काम कर रहा है, तो इसको छोड़ दे। तो तेरे जो भाव का आचरण शुद्ध नहीं भी हुआ तो भी तू उसकी चिंता मत कर, उसका काम मैं कर लूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो जो दूसरे अध्याय में जब अर्जुन ने 7वें श्लोक में भगवान को कहा था जमा कर, तो देखो इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चोर ने चोरी करी, अब वहां पे अपने आप को प्लेस करते जाना। तो चोर ने चोरी करी, कंप्लेन हो गई पुलिस स्टेशन में, पुलिस आई पकड़ने के लिए, और क्या पाया कि जो चोर है जिसने चोरी करी थी वो उसकी मृत्यु हो गई। अब किसको पकड़ेगा पुलिस? तो अब ये जो हमने किया सर्व धर्म परित्यज्य, अब हम वो रह ही नहीं गए जो पहले थे। मैं चला गया तो कोई बच्चा ही नहीं। जो भी हो रहा होगा कार्यक्रम वो स्थूल में हो रहा होगा, सूक्ष्म में कुछ नहीं। आप जो अंदर से आपके हृदय में जो बहुत ही प्रेस्टिजियस चीज, सीक्रेट चीज बैठी है, उसको कोई छू भी नहीं सकता। और उसको समझ लिया कि वही मैं हूं, और ये सब कचरा पट्टी है, लपेटा लुपुटी जो भी हमारा शरीर है, इसको कोई पकड़े या कुछ भी करे पर मैं अछूता हूं। तो ये चोर वाला एग्जाम्पल याद रखना हमेशा, वो मर गया, खत्म हो गई बात। तो भगवान ये कह रहे हैं, जो दूसरे अध्याय की बात चल रही थी कि अर्जुन ने कहा कि मैं अभी निर्णय लेने के योग्य नहीं हूँ, आप ही मुझे बता दीजिए कि मेरे कल्याण के लिए क्या है। तो जब भगवान ने फिर आगे का ज्ञान शुरू किया था, और इसी के 7वें श्लोक के बाद ही अर्जुन ने 8वें श्लोक में भगवान को बोला था कि अब मुझे तो ऐसा लगता है कि सब राजपाट भी मिल जाए ना तो भी मेरा ये शोक जो है दूर नहीं होगा, ये दुख दूर नहीं होगा, क्योंकि ये सब मर जाएंगे मेरे वाले, तो मुझे कितना दुख लगेगा। भले ही राजपाट सब मिल जाए, सब ऐशोआराम, फिर भी मैं दुखी रहूंगा और मुझे शोक में रहूंगा। तो भगवान ने यहाँ पर, अब भगवान ये बोल के हामी भर रहे हैं कि हाँ तेरा ये जो शोक है, ये जो दुख है, ये संसार के पदार्थ मिलने से दूर नहीं होगा, ये कभी दूर होगा ही नहीं, ऐसे तो ना हो सकता है, ना होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के पदार्थ है ना, इससे किसी को भी मिलने पर वो शोक और दुख खत्म नहीं होगा। जिसका क्यों? क्योंकि तुम्हें, तुम्हारी जो भूख है वो विशेष भूख है, वो ये भौतिक पदार्थों पे नहीं टिकी हुई है, इसलिए तेरा ये शोक और दुख दूर नहीं होगा, इसकी कोई संभावना भी नहीं है। परंतु जो मेरे शरण हो जाता है तो ना उसका शोक रहता है ना उसका दुख रहता है। तो ये जो तू मेरे शोक कर शरणागत होके और चिंतित हो रहा है, ये तू बहुत गलत काम कर रहा है, ये शरणागति पे कलंक हो रहा है। तो अब तू ये भार अपने सर पे मत ले, ये सारा भार अब मेरा हुआ। तो जो शरणागत भक्त होते हैं उसको अपनी योग्यता या पात्रता की तरफ बोलते नजर ही नहीं जानी चाहिए, वहां देखना ही नहीं चाहिए। तो फिर क्या देखना चाहिए? भगवान का साथ है ना, बस इतना देखना चाहिए। अपनेपन की, जो भगवान अपने को अपनेपन की तरफ से देख रहे हैं, बस वो देखना चाहिए कि सिर्फ भगवान पे मेरा नजर हो, वही मेरा है। और फिर वो भगवान तुम्हें जहाँ रखता है, जैसा रखता है, वो शुभ ही होगा, वो हितकारी होगा, और उसी की रजा में राजी जो बोलते हैं, वो मेरे लिए शुभ है, वो जहाँ भी उसने रखा है वो मेरे लिए हितकारी है। तो इसलिए कल भी बात करी थी कि भगवान के जो भी वचन होते हैं वो सब वचन हितकारी होते हैं। तो कहीं भी ये मत सोचो कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है भगवान का, नहीं, हर एक वचन में बहुत हित है हमारे लिए। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है, जो इस श्लोक में कह रहे हैं भगवान मेरी शरण में आ गया है तो भय मत रख, शोक मत रख, चिंता मत रख, मतलब निर्भय हो जा, निशोक हो जा और निश्चिंत हो जा। तो निर्भय होना क्या है? तो जब
हमारे ही आचरण में हम देखते हैं कि कुछ कमी है, हम ठीक से आचरण नहीं कर पा रहे हैं जैसा भगवान बोल रहे हैं, तो हमें अंदर ही अंदर भय लगता है कि हमसे गलती हो गई। तो ये एक अंदर का भय है। और एक बाहर का भय क्या लगता है, कोई हम पर अटैक ना कर दे, कोई जानवर अटैक ना कर दे। तो कहते हैं ये दोनों भय शरणागत होने पर मिट जाते हैं। कैसे? बोलते हैं ये जो वृत्तियां हैं, भय भी वृत्ति है, आदत है हमारी, तो ये वृत्तियों को हम मेरी मान लेते हैं तो भय आता है। अब मेरी मानना ही मलिनता है। मलिनता मतलब मल, मल मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता है। तो मेरी मानना भी मलिनता है, अतः मैं इनको मेरी नहीं मानूंगा। और फिर किसकी मानूंगा? प्रकृति की है। तो इसलिए जो मेरी है ही नहीं, फिर उसका भय मुझे कैसे? तो जब हम फिर से पीछे पीछे जाते हैं अपने शरीर पे कि डर कहाँ से आ रहा है, डर कहाँ से आ रहा है, तो हमको समझ में आता है कि जो हम आज मनुष्य बने, होमोसेपियंस, वो कहीं जंगलों से आ रहे हैं। तो जंगलों में हम अपने आप को बचाने के लिए, दूसरे जानवरों से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उपाय करते थे कि मेरे से बड़ा जानवर आके मुझे अटैक ना कर ले। तो वो एक डर, सिक्योरिटी के लिए डर था, सुरक्षा के लिए। तो वो डर आज भी हमारे अंदर बैठा है। तो ये डर किसका है? प्रकृति का। तो इसको हम ऐसे धीरे धीरे निकालेंगे। फिर आगे भगवान कहते हैं निशोकता, निशोक हो जा। मतलब हमको शोक किसका रहता है? पुरानी बातों का, बीती हुई बातों का। ऐसा हो गया था, या उसकी मृत्यु हो गई, या मैंने ऐसा कर दिया, या मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये भी भारी भूल हम करते हैं, जो बीती हुई अतीत को याद कर करके दुखी होते हैं और शोक करते हैं। तो भगवान कहते हैं जो अतीत में हो चुका है वो होने ही वाला था, घटित होना ही था, क्योंकि ये प्रकृति का खेल है कि प्रकृति हमेशा घटती बढ़ती रहेगी और सत्य कभी भी ना घटता है ना बढ़ता है। तो सत्य का कभी अभाव नहीं होता। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं तू शरणागत हो जा। तो जैसे ही तुम शरणागत होगे तुम निशोक हो जाओगे, क्योंकि तुमने सत्य का साथ कर लिया और सत्य को कोई छू भी नहीं सकता, वो घटता बढ़ता नहीं है। फिर कहते हैं निश्चिंत हो जा। मतलब शरणागत भक्त जो होता है वो अपनी वस्तुओं को के साथ स्वयं को समर्पित कर देता है भगवान के सामने। तो उसे चिंता नहीं होती। क्या चिंता नहीं होती? कि मेरा क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ऐसी। तो कह रहे हैं भगवान कि ये जो निश्चिंत कौन होता है? जो मैं और मेरे का पूरा समर्पण कर देता है। पर यदि मैं और मेरा फिर से आ जाता है तो फिर वो फिर से चिंता करने लगता है। तो यदि पूरा समर्पण नहीं होगा तो चिंता बनी रहेगी। तो जो स्वार्थ है, अहंकार है, वो रहता ही है, उसका काम ही है चिंता करना। तो स्वार्थ और अहंकार पे हमें काम करना है और उसको धीरे धीरे मिटाना है। तो ये जो स्वार्थ और अहंकार है, फिर से वही कि उसको अपना मत मानो, वो भी प्रकृति का है, स्वार्थ भी प्रकृति है, अहंकार भी प्रकृति है। तो यही धीरे धीरे जब हम स्वार्थ और अहंकार जैसी चीजों को पोषित नहीं करेंगे, दाना नहीं डालेंगे, तो वो अपने आप सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। तो हम जिस चीज को पोषण देना बंद कर देते हैं वो कम होती जाती है। तो एक दृष्टांत पहले भी सुनाया था, वो ही हम याद रखें कि एक पंडित जी थे, वो अपने जजमान के घर जाते रहते थे बहुत। तो जब शुरू शुरू में जाते थे तो उनको बहुत बड़ा थाल भर के भोजन आता था सामने, 55 तरीके की चीजें। फिर जब 10-15 दिन बाहर चले गए और फिर जाने लगे तो वो जो थाल था वो छोटा हो गया, आधा हो गया, उसमें से पकवान गायब हो गए, कुछ दूसरी ऐसी चीजें गायब हो गई। फिर सिर्फ दाल रोटी बचती थी। फिर और थोड़े दिन बाद देखा उन्होंने कि वो एकदम छोटी प्लेट हो गई, सिर्फ चाय बिस्किट आने लगा। फिर और जब गए तो पता चला सिर्फ पानी ही पूछा, और थोड़े दिन बाद गए तो पता चला पानी भी नहीं पूछा। तो जो चीजों की को हमें घटाना हो उसको पोषण देना बंद कर दो। और पोषण देना कैसे बंद होगा? मैं और मेरा मत मानो, उसको हो रहा होगा, अहंकार ले रहा है अपना काम, मैं तो मेरे उद्देश्य में लगा हुआ हूँ, उसको पड़े रहने दो, जो करना है करो, रोको मत उसको, उसको जो करना है करने दो, आप अपने उद्देश्य में लगे रहो। तो इस प्रकार निश्चिंतता का बताया।
और कहते हैं अपना जो उद्देश्य है वो ऊंचा रखो, उसी पर ध्यान रखो। तो जब अपने उद्देश्य पे ध्यान रहेगा ना, तो ये जो प्रपंच जो हमें दिखाई देता है वो कुछ नहीं दिखाई देता, उसी को फिर शरणागति कह रहे हैं। तो ऐसे ही अर्जुन का एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि अर्जुन की नज़र किस पे थी, वो चिड़िया पे। जब उनके गुरुजी ने बताया कि चिड़िया की गर्दन को भेद करना है, तो बाकी सबको सब दिख रहा था, पेड़, चिड़िया, दूसरे पेड़। अर्जुन को क्या दिखा? सिर्फ उस चिड़िया की गर्दन। वैसे एक और एग्जाम्पल अच्छा सा आता है मीराबाई का। एक बार मीराबाई एक मंदिर में दर्शन के लिए बाहर खड़ी रहती हैं, तो वो पुजारी उनको बोलता है नहीं, ये मंदिर में सिर्फ पुरुषों को अधिकार है अंदर जाने का। तो मीराबाई कहती है अच्छा, पर मुझे मेरे नॉलेज से तो इतना ही पता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही पुरुष है और वो मंदिर के भीतर बैठा है, तो फिर ये तुम कौन से दूसरे पुरुषों की बात कर रहे हो? समझे? तो वो जो पुजारी था, भले ही वो पुजारी था, पंडित होगा, पर वो तो अभी स्त्री और पुरुष में भेदभाव कर रहा है, ये वो देह देख रहा है। कहने का ये तात्पर्य। तो जो दृष्टांत है उसमें से जो हमारे काम की चीजें उतना उतना हमको उठा लेना है। एक और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक बार एक महिला अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। तो जब वो मिलने जा रही थी, शाम का टाइम था, और जब वो रोड से गुजर रही थी, बीच में एक मस्जिद आ गई, नमाज का टाइम हो रहा था। तो एक इंसान नमाज पढ़ रहा था, तो वो झुककर ऐसे बैठा था। अब ये जो महिला, इसको तो वो दिखा नहीं, क्योंकि वो झुककर ऐसा बैठा था और ये प्रेमी से मिलने जा रही है, तो इसका तो ध्यान उधर ही सब लगा था। तो वो उसकी पीठ पे पैर रख के आगे निकल गई। अब ये जो नमाज पढ़ रहा था, इसको बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया, और उसने कहा अभी इसके लौटने का इंतजार करता हूँ मैं, जब ये लौटेगी तो मैं इसकी खबर लेता हूँ। तो कुछ घंटों बाद जब वो महिला वहां से लौटी, तो इसने बोला कि तुम कैसी औरत हो? मैं अल्लाह की दुआएं ले रहा था अल्लाह से, और तुम मेरे पीठ पर पैर रखकर चली गई। और नाराज होने लगा। तो उसने कहा अच्छा, तुम नमाज पढ़ रहे थे? मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि मेरा ध्यान तो पूरा मेरे प्रेमी से मिलने में था, तो मुझे तो दिखा ही नहीं कि ये पत्थर है कि आदमी है, मैं तो निकल गई। पर तुम जो हो, तुम अल्लाह के ध्यान में थे और तुमको मैं दिख गई। तुमको ये समझ गया कि कोई एक औरत मेरे पीठ पे जूता रख के निकल गई। तो तुम जो हो, इसका ये मतलब है कि जो तुम हो वो सिर्फ कुरान पढ़ पढ़ के पगले हुए जा रहे हो। यदि तुम्हारा ध्यान रहता तुम्हारे अल्लाह की तरफ, तो तुम ये सोच ही नहीं पाते कि कौन गया मेरे ऊपर से, कहाँ से आया, कुत्ता गया कि बिल्ली गई कि औरत गई। ये तुम्हारा ध्यान ही कैसे गया? तो थोड़ा सा ध्यान अपने अल्लाह पे लगा दो ना। तो ये बहुत हमको ऐसे दृष्टांत ऐसे हिला देते हैं कि उसका ध्यान कहाँ था। और वो महिला ने, जो प्रेमी से मिलने जा रही थी, उसने बता दिया कि ध्यान किसको कहते हैं। जो सही में ध्यान रहेगा तो उसको तो दिखा ही नहीं, आदमी है कि पत्थर है, वो तो चली बावली मिलने, ऐसे बोलते हैं। तो हर हम जो है, हम बोलते हैं हम ध्यान कर रहे हैं, हम बड़े धार्मिक हैं, लिखा भी रहता ना, हम बड़े धार्मिक इंसान है, ये फलाना फलाना आपका नाम लिखा रहेगा, ये बड़े धार्मिक है, इन्होंने इतना इतना डोनेशन दिया, ये दिया। अब हमको समझा धर्म का मतलब क्या होता है और धार्मिकता का मतलब क्या होता है। तो अब आगे से हम अपने आप को धार्मिक या किसी और को धार्मिक बोले, तो 100 बार अपने अंदर ही विचार कर लेना कि सही में मैं हूँ कि यहाँ भी मैं चोरी कर रहा हूँ, बेईमानी कर रहा हूँ। तो अपने आप को पकड़कर अपने पर काम करना बहुत ही अति आवश्यक है। तो ऐसे ही इस श्लोक को हम थोड़ा सा खत्म कर लेते, 2 मिनट और लगेगा। तो इस प्रकार ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। एक ये बहुत अच्छा और सुना देते। एक बार एक साधक ने गोपियों से कहा कि तुम्हारे कृष्ण तो कितने मस्त हैं, कितना ऐश्वर्य है उनके पास, और देखो कितना माधुर्य है। तो गोपियों ने कहा कि अच्छा, पर उन सबकी ऐश्वर्य और माधुर्य की चाबी तो मेरे पास, हम लोगों के पास है, गोपियों के पास। तो तुम कृष्ण के पास जाओगे तो तुम्हें कोई ऐश्वर्य नहीं मिलेगा। तो कृष्ण के पास वही जाए जिसको ना ऐश्वर्य चाहिए ना सुख चाहिए। तो कृष्ण का काम क्या है कि आपको सुख और ऐश्वर्य से खींच लेगा, वंचित रखेगा, पर आपको वो सुख से भी परे की चीज जगह बिठा देगा। तो इस प्रकार इस श्लोक में सर्वगुहितम बात बताई है हमको, और कर्म योग को गुही बताया, और उसके साथ बताया कि कर्म योगी का जो भगवान के साथ संबंध होता है वो नित्य संबंध होता है, ज्ञान योगी का तात्विक संबंध होता है, पर शरणागत भक्त जो रहता है उसमें आत्मीयता का संबंध होता है।
और आत्मीयता ही हमको अनंत रस देती है, मतलब वो मौज देती है, वो आनंद देती है। और ये अनंत रस की प्राप्ति से ही हमारे जो जीवन की विशेष भूख है वो मिटती है। तो शरणागति इसलिए अति आवश्यक बताया और अब सबसे गुहितमम बताया, सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया। तो ये हुआ सर्वधर्म परित्यज्य का अर्थ, मतलब धर्मों को स्वरूप से नहीं त्यागना है, धर्मों का आश्रय का त्याग करना है। जैसे सेना पर जो सैनिक तैनात रहते हैं, ड्यूटी पे रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने जीवन को त्याग दिया। इसका ये मतलब है वो वीर लोगों को अपने जीवन की अब आशा नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उनका जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, उनका उद्देश्य उनके पास है। तो इस प्रकार हमको इस श्लोक का ठीक प्रकार से अर्थ समझना चाहिए। माम एकम शरणम व्रज, मतलब बाहर तो ये सब चलेगी, परिस्थितियां, संसार सब चलेगा, पर अंदर भीतर मेरे अंदर कुछ ऐसा अमूल्य रत्न तत्व बैठा है जिसको कोई छू भी नहीं सकता। तो यह जो शरणागति भी हम बुद्धि के लेवल तक, एक लेवल तक उसको ले जा सकते हैं, और अंतिम जो शरणागति है वो तो भगवत कृपा से ही होगा। और यही शरणागति हमारी भगवत गीता का सार है। इस शरणागति में ही गीता का उपदेश जो है पूर्ण होता है। और आगे के 73 श्लोक में जब अर्जुन कहेंगे कि मेरा मोह नष्टो मोहा, कहेंगे मेरा मोह नष्ट हो गया, और करिष्ये वचनम तव, मतलब मैं स्वीकार करता हूँ आपका वचन और शरणागति के लिए, उसके आगे फिर भगवान नहीं बोलते और यहाँ ज्ञान की समाप्ति होती है। तो ये हमें ज्ञान मिला है अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, तो इस ज्ञान से हमने सही चुनाव करना चाहिए और अपने जीवन में निखार लाना चाहिए। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति निर्विशेषविभाति व्योमवद्व्याप्तदेहाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि